दोस्तों, जब पत्नी के द्वारा पति के ऊपर केस किए जाते हैं तो इनमें 498 आईपीसी का केस होता है, 125 सीआरपीसी का केस होता है और डीवी का केस होता है। तो यहाँ पे पत्नी इन तीनों केसों को एक साथ भी डालती है या फिर अलग अलग तरीके से भी डालती है। तो यहाँ पे जिन भी पति लोगों के ऊपर अगर पत्नी ने डीवी का केस यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा का केस किया है तो उनके लिए अब ये दो महत्वपूर्ण जजमेंट आ गए हैं। इनकी सहायता से वो अपने ऊपर जो भी डीवी का केस हुआ है उसको पूरी तरह से खारिज करवा सकते हैं, जड़ से खत्म करवा सकते हैं। पत्नी को डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं मिलेगा, न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, न घर में रहने का अधिकार मिलेगा या फिर अन्य कोई फायदा मिलेगा। तो बहुत ही पावरफुल ऐतिहासिक फैसले हैं ये दोनों के दोनों। तो आपको क्या करना है, पत्नी ने जो आपके ऊपर डीवी का केस किया है उसके अंदर जाके और ये दो जजमेंट लगाने हैं और तुरंत वो डीवी का केस खारिज हो जाएगा। उस डीवी के केस को आप जड़ से खारिज करवा सकते हैं, उसके अंदर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे दो महत्वपूर्ण फैसले कौन से हैं और क्या बातें इन फैसले के अंदर हुई है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है। वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कभी भी जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, वैसे क्या करती है कि पत्नी जब डीव का केस करती है तो उसके अंदर भी वो पति से ज्यादातर मेंटेनेंस की डिमांड करती है या फिर घर में रहने का अधिकार लेती है या कंपनसेशन की डिमांड करती है। और पत्नी अलग भी एक 125 सीआरपीसी यानी कि स्पेशली मेंटेनेंस का केस भी डाल देती है या फिर एचएमए सेक्शन 24 का केस भी मेंटेनेंस लेने के लिए डाल देती है। तो ऐसे में पति के ऊपर कई सारे ऐसे केसेज हो जाते हैं जिनके अंदर पत्नी रिलीफ लेना चाहती है, फायदा लेना चाहती है, पति से पैसा लेना चाहती है। तो ऐसे में पति लोगों की ये सोच होती है कि अगर वो पत्नी गलत है, उसने अगर पति पक्ष के ऊपर झूठे केस डाले हैं, बिना वजह उस पत्नी ने झूठे एलिगेशन झूठे आरोप लगाए हैं, पुलिस कोर्ट तक उसने बिना वजह पति पक्ष को चक्कर लगवाया है, तो उस पत्नी को किसी भी तरीके का फायदा ना मिले, न तो उसको मेंटेनेंस मिले या फिर अन्य कोई भी अधिकार उसको नहीं मिलना चाहिए। ये पति लोगों की सोच होती है और जो भी उसने झूठे केसेस चला रखे हैं वो सारे केस भी खारिज होने चाहिए। पति लोगों को गुस्सा तो उस पत्नी के ऊपर उसी टाइम पे आ जाता है जब वो केस की डिटेल्स को पढ़ते हैं। उस डिटेल्स के अंदर पति लोगों को देखने को मिलता है कि जो पति लोगों ने उस पत्नी के साथ में किया भी नहीं है वो बातें भी उस डिटेल्स के अंदर होती है, उस केस के अंदर होती है। तो इन बातों को सुन के, देख के और फट के ही पति लोगों के मन के अंदर उस पत्नी के प्रति पूरी तरह से नफरत भर जाती है, घृणा हो जाती है, उसके प्रति गुस्सा भी आता है कि एक तो इसने हमारे ऊपर झूठे केस किए हैं, झूठ झूठे आरोप लगाए हैं और ऊपर से हमारे से पैसा भी लेना चाहती है, तो फिर हम इसको पैसा क्यों दें। हम इसको एक भी रुपया नहीं देना चाहते हैं, किसी भी तरीके का अमाउंट इसको नहीं देना चाहते हैं। तो पत्नी के डीवी केस के अंदर बेसिकली ये आरोप होते हैं कि मेरे पति के घर वालों ने सभी ने मिलकर मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मुझे यातनाएं दी है, मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे अच्छे से नहीं रखते थे, मुझे खाना वगैरह नहीं देते थे, घर का सारा काम करवाते थे, मेरे से दहेज की डिमांड करते थे, दहेज को लेके मुझे ताने देते थे कि आपके पिता ने ये नहीं दिया, ये हमें चाहिए, ये लेके आओ। मेरे साथ में मारपिटाई करते थे। इन लोगों ने मेरी जान लेने की भी कई बार कोशिश की है, मुझे गाली गलौज निकालते थे, मुझे धमकियां देते थे और मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है। तो ऐसे में अब मैं मेरा भरण पोषण कैसे करूं। तो मुझे इनसे भरण पोषण की राशि चाहिए और रेजिडेंस क्लेम या फिर रेजिडेंस राइट मुझे मिलना चाहिए, कंपनसेशन मुझे मिलना चाहिए, यानी कि काफी सारे राइट्स अपने लेना चाहती है। तो दोस्तों, इन दो बड़े जजमेंट्स की सहायता से पति लोगों का फायदा इस तरीके से होगा कि अगर पत्नी ने झूठा डीवी का केस किया है, झूठा का मतलब ये है कि पत्नी ने ये सारे एलिगेशंस तो पति के ऊपर, पति पक्ष के ऊपर लगा दिए हैं, पर पत्नी के पास में इन एलिगेशंस के, इन आरोप के कोई भी एविडेंस यानी कि सबूत है ही नहीं। पत्नी साबित नहीं कर सकती है कि उसके साथ में ऐसा किया गया है, ऐसा हुआ है, तो ये माना जाएगा कि पत्नी ने बिल्कुल झूठा डीवी का केस किया है। तो जो पत्नी साबित नहीं कर सकती है डीवी केस के अंदर कि उसके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू हिंसा हुई है, तो पत्नी किसी भी तरीके का रिलीफ डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग ले ही नहीं सकती है। यानी कि न तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा, न उसको रेजिडेंस क्लेम मिलेगा, न रेजिडेंस राइट मिलेगा। यानी कि पत्नी को डीवी एक्ट मतलब डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा के तहत किसी भी तरीके का फायदा मिलेगा ही नहीं। तो दोस्तों, आप भी अगर आपके ऊपर जो डीवी का केस हुआ है उसको पूरी तरह से खारिज करवाना चाहते हैं बिना वजह, अगर आप उस केस के अंदर परेशान हो रहे हैं, पत्नी को अगर किसी भी तरीके का रिलीफ आप डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहते हैं
और आपकी पत्नी अगर आपके ऊपर झूठा इस तरीके का केस करी है, उसके पास में प्रूफ करने के लिए एविडेंस ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके साथ में घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, उसके पास में ऐसे कोई भी सबूत नहीं है, तो आपको उस केस के अंदर जाके और इन 2 जजमेंट्स को एक साथ लगाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है और आपके ऊपर से डीवी केस पूरी तरह से खारिज हो जाएगा। पत्नी को डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके का फायदा नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस, रेजिडेंस राइट्स, कंपनसेशन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन 2 जजमेंट्स को लेने के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, इन जजमेंट्स को लेके अपने केस के अंदर लगा दीजिए और डीवी केस को खारिज करवा दीजिए। तो इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।